देव प्रणम में है इस पटल पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय शशिकांत यादव जी साहब। हम उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। रेणु जी। बिल्कुल। हमारे साथ हैं आप शशिकांत यादव जी, जो कि देवास से हमारे साथ जुड़े हैं। कई कवि सम्मेलनों का संचालन करने वाले श्री शशिकांत यादव जी वीर रस की कविताओं के लिए कवि सम्मेलन में एक जाना माना नाम है। उनके काव्य में आतंकवाद और गद्दारों के खिलाफ एक क्रोध का मिश्रण तो दिखता ही है, वहीं हास्य रस से भी सराबोर उनकी कविताएं होती हैं। उनकी उच्च आवाज दर्शकों का ध्यान खींचती है और तुरंत उनके नरम स्पर्श कठिन श्रोता का दिल छू लेते हैं। कई बार उन्होंने लाल किला कवि सम्मेलन में अपना जादू दिखाया है। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, शशिकांत यादव जी का सानिध्य हमें यहाँ पर मिल रहा है, हमारे पटल पर मिल रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं सर, आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार मित्रों, माँ भारती कविता महायज्ञ 31 अगस्त से 14 सितंबर तक अनवरत चलने वाला ये अनुष्ठान, और इस अनुष्ठान में आज मुझे भी आहुति देने का अवसर मिल रहा है। मैं माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। और आज का दिन मुझे मिला 7 सितंबर, बड़ा सुखद दिन है मेरे जीवन का, क्योंकि मेरे काव्य गुरु और हमारे जोशी जी के भी बड़े परम प्रिय, उनके भी गुरु समान श्रद्धेय छंदाचार्य, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसे मानस मर्मज्ञ श्री गुरु सक्सेना जी का जन्म दिवस भी है। तो मैं आज का काव्य पाठ इस अनुष्ठान के साथ साथ उनके जन्म दिवस को समर्पित कर रहा हूँ। एक शिष्य के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता है कि वो अपने गुरुदेव को अपनी आदरांजलि कविता के रूप में प्रस्तुत करे। आइए, मैंने जो कुछ 30-35 वर्षों में हिंदी कविता के मंच से सीखा है, मैं थोड़ी बहुत वानगी आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय रेणु जी और हमारी जो बहन इसका संचालन कर रही है, उन्हें प्रणाम करता हूँ और अपना काव्य पाठ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करता हूँ, है ना। बहुत स्वागत आपकी आदरांजलि को आदरणीय शशिकांत जी, बहुत स्वागत। 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में सबसे पहले पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शब्दों की साधना को, भाव की आराधना को, साहित्य की स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं ऐसा वरदान दो। ओ पल पल पूज सिद्धदायिनी मां शारदे में, वाणी और विद्या का तुम मुझे वरदान दो। और गीत लिखो मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो ऐसा वरदान दो। गीत लिखो मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो ऐसा वरदान दो। तो हाथ में उठाई है कलम माता शारदे, तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करे सत्ताधीश, यहाँ हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार। और माँ शारदे को 4 पंक्तियां और भेंट करता हूँ कि मात्र शारदे ने मुझे कविता से प्यार दिया, दुनिया में सदा प्यार बांटता रहूंगा मैं। 7 रंगों से सजी है फुलवारी भारत की, घर पतवार सदा छांटता रहूंगा मैं। और प्रेम भाईचारा सद्भाव सदा बना रहे, दूरियां दिलों की सदा पाटता रहूंगा मैं। वो सत्ताधीश आचरण लज्जित करेंगे तो फिर भूषण का वंशज हूँ डांटता रहूंगा मैं। सत्ताधीश आचरण लज्जित करेंगे तो फिर भूषण का वंशज हूँ डांटता रहूंगा मैं। तो कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। और जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड। और एक छंद में भगवान और अपने आराध्य हनुमान जी महाराज को समर्पित करना चाहता हूँ कि गुरु जी का ध्यान धरू, चालीसा का पाठ करूं, भाव से पुकारू चले आओ हनुमान जी। हमारे सबसे कलयुग के बड़े सरल सौम्य देवताएं हनुमान,
और हम हर संकट में उन्हें याद करते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि गुरु जी का ध्यान धरूं, चालीसा का पाठ करूं, भाव से पुकारूं, चले आओ हनुमान जी। श्री राम जय राम राम सदा, सीताराम धुन साथ गाओ हनुमान जी। और आपके सहारे जंग जीतने की ठान ली है, आपके सहारे जंग जीतने की ठान ली है, विजयी ध्वजा को लहराओ हनुमान जी। और माता अंजनी के लाल पूरी धरा है बेहाल, माता अंजनी के लाल पूरी धरा है बेहाल, कोरोना के काल से बचाओ हनुमान जी। माता अंजनी के लाल पूरी धरा है बेहाल, माता अंजनी के लाल पूरी धरा है बेहाल। और एक नया छंद आपको सुना रहा हूँ, शायद किसी कार्यक्रम में पहली बार पढ़ रहा हूँ। लोगों को भारत समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तालिबान और सब देखने के बाद। अभी मैं आपके आदरणीय बजरंगी भाई को सुन रहा था, तो कह रहे थे कि कोई इसको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहता, ये देश हिंदू राष्ट्र है। 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो तय हुआ था कि हिंदू भारत में रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण ये हिंदू राष्ट्र को सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता का झूठा पाठ पढ़ाने वाले लोग 70 साल तक जिस तरह से इसे धोखा देते रहे, फिर भी मैं भारत क्या है, भारत के दर्शन को 4 पंक्तियों में गा रहा हूं कि जियो और जीने दो का भाव संस्कृति ने जिया, जियो और जीने दो का भाव संस्कृति ने दिया, गुरु बुद्ध महावीर साधना का सार है, बांट कर खाया सदा रूखा सूखा जो भी मिला, नानक जी की बगिया का मूल संस्कार है। किसी को सताने का तो सपने में सोचा नहीं, किसी को सताने का तो सपने में सोचा नहीं, किसी को सताने का तो सपने में सोचा नहीं, गैर पे लुटाया सदा अपनों सा प्यार है, वो भाषा रंग भेद भूल बेरियों को बांटे फूल, भारत ने सारा जग माना परिवार है, भारत ने सारा जग माना परिवार है, भारत ने सारा जग माना परिवार है, भारत ने सारा जग। और आइए मैं अब अपने मूल तेवर में आता हूं। मैं 4 पंक्तियां अपने गुरुदेव को समर्पित करता हूं, जिनसे मैं कविता सीखता हूं। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप। और आप सब भी अपने अपने गुरुओं को याद रखिएगा, अपने आराध्यों को अपने हृदय में स्थापित कीजिएगा। और मेरी इन 4 पंक्तियों को, एक कवि क्या मांगता है अपने गुरुदेव से, अपने आराध्य से, अपने सदगुरु से, कि दाता गुरुदेव करु चरणों में वंदना, में कविता सुनाऊं तो फिर सुधि जन दीजिए। मैं अपने गुरु सक्सेना जी को समर्पित कर रहा हूँ कि दाता गुरुदेव करु चरणों में वंदना, में कविता सुनाऊं तो फिर सुधि, कविता सुनाए तो हमें अच्छे लोग देना, कि दाता गुरुदेव करु चरणों में वंदना, में कविता सुनाऊं तो फिर सुधि जन दीजिए। चारों धाम घूम घूम अर्चना करूंगा प्रभु, चारों धाम घूम घूम अर्चना करूंगा प्रभु, शक्ति और सामर्थ्य संग स्वस्थ तन दीजिए। और राग देश किसी से कभी ना रहे गुरुवर, ज्ञान और विवेक संग साफ मन दीजिए। और मैं भी खुश रहूं मेरे संग साथी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं मेरे संगी साथी खुश रहे, अभाव मिट जाए सदा शुद्ध धन दीजिए। मैं भी खुश रहूं मेरे संगी साथी खुश रहे, अभाव मिट जाए सदा शुद्ध धन दीजिए। मैं भी खुश रहूं मेरे संग साथी खुश रहे, अभाव मिट जाए मुझे शुद्ध धन दीजिए। और हम जिस गुरुकुल में छंद विधान सीखते हैं, जो छंद में आपको धारा प्रवाह सुना रहा हूं, मैंने उस गुरुकुल के लिए, उस गुरुकुल से क्या पाया है, वो 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं अपने गुरुदेव को स्मरण करके, कि छंद का विधान आया और समाधान पाया, रस सिद्ध अलंकार आया गुरुकुल से। छंद का विधान, आजकल कभी भी सोशल मीडिया पर बनने लगे हैं। सोशल मीडिया में कविता कॉपी पेस्ट की, अपने नाम से लगाई और कई लोग कवि बन जाते हैं। कविता एक सतत साधना का क्षेत्र है। मैं 12 साल की उम्र में हिंदी कविता के मंच पर आया था और आज भी सीख रहा हूँ। 35 वर्ष तो मुझे अनवरत कविता सुनाते हुए हो गए, लेकिन इन 35 वर्षों की यात्रा के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी तक सीखना बहुत कुछ बाकी है। तब मैं 4 पंक्तियां जो मैंने गुरुकुल से पाया है आप सबको सुनाना चाहता हूँ, कि छंद का विधान आया और समाधान पाया, रस सिद्ध अलंकार आया गुरुकुल से, और मात्रिक वारणिक और होते कैसे कैसे, काव्य शिल्प दिव्य ज्ञान पाया गुरुकुल से। तेरा मेरा मेरा तेरा कभी हम जाने नहीं, प्रेम सद्भाव सदा गाया गुरुकुल से।
वो माता पिता जन्मदाता गुरु गुण के विधाता, पालक सा भव्य भाव पाया गुरुकुल से। माता पिता जन्मदाता गुरु गुण के विधाता, पालक सा भव्य भाव पाया गुरुकुल से। तो काव्य साधना का भाव, हनुमंत सा स्वभाव, श्रोताओं पे हो प्रभाव तो ये रंग छाएगा। कि काव्य साधना का भाव, हनुमंत सा स्वभाव, श्रोताओं पे हो प्रभाव तो ये रंग छाएगा। शारदे का ध्यान कर, सारी बातें मान कर, कलम चलाओगे तो छंद रच जाएगा। तो दोहा शोर ठा चौपाई, संग में सवैया भाई, दोहा चोर टा चौपाई, दोहा शोर ठा चौपाई, संग में सवैया भाई। गुरु से जो लो लगी तो गीत मन गाएगा। वो नवगीत अतुकांत लतीफे भी होंगे शांत, नवगीत अतुकांत लतीफे भी होंगे शांत। कह रहा शशिकांत छंद युग आएगा, कह रहा शशिकांत छंद युग आएगा, कह रहा शशिकांत छंद युग आएगा, कह रहा शशिकांत छंद युग आएगा। आइए अब मैं वो सुनाता हूँ जो मैं मंचों पर सुनाता हूँ, जिनके कारण मुझे पहचान है। मैं पहली 4 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूँ और आपके श्रोताओं को अच्छा लग रहा हो तो मुझे सूचित करते जाइएगा। और शायद मेरे हिस्से के 11 मिनट खर्च हो चुके हैं, अब मेरे हिस्से में 34 मिनट और बचे हैं। मैं 34 मिनट आपको नॉन स्टॉप कविता सुनाऊंगा। सुनिएगा, पहली 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत सर। कि भारत में देखा महाभारत सा परिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंगमंच पर स्वार्थ कनत देख, मुझे पर मारथ का रवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हावी बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा, तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा, तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। तो कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। वो सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। तो भारती की वंदना समर्थना समाहित हो, शंखनाद वक्त का सुनाने तुम्हें आया हूँ। और देश के निमित्त लड़े और बलिदान हुए, याद उनकी पुनः कराने तुम्हें आया हूँ। वो सत्ता के पुजारी झूमने लगे घमंड में, तो उनसे सजग करवाने तुम्हें आया हूँ। और राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। तो क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे, और प्यार को जगा दे, हमें ऐसी वाणी चाहिए। वो दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे, यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो, यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। तो प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद, जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। सम्मा चलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त होके जैसे परवाना चल देता है। और सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन, गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, जैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु। अभी एक शायर का बयान आया, फिल्मी गीतकार ने कहा कि इस देश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तालिबान के पर्याय हैं। जावेद अख्तर, जिनके पूज्य पिता जान निसार अख्तर ने कहा था कि उजड़ी उजड़ी सी हरे कास लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे, मेरी गजलें हैं बहती हुई नदियां की तरह, जिसको देखो तो मुझे प्यास लगे। मैं उन जावेद अख्तर को बताना चाहता हूं और उस मुनव्वर राणा को भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं
कभी दब छिप कर ना अपनी बात कहने का आदी रहा हूं, ना मैंने कभी कोई बात कही है, लेकिन हाँ मेरी बातें सुनने के लिए भी थोड़ा सा हौसला लगता है। जिस हौसले से मैं अपनी बात कहता हूँ, उसी हिम्मत से सुनने वाले से भी उम्मीद रखता हूँ कि दो कौड़ी के शायर हो, पंचर उससे टायर हो, ऐसा ना हो छिद्र पे कथीर छोड़ना पड़े। कि दो कौड़ी के शायर हो, कि वो ने कहा कि यूपी छोड़ दूंगा, कि दो कौड़ी के शायर हो, पंचर से टायर हो, ऐसा ना हो छिद्र पे कथीर छोड़ना पड़े। वो देशद्रोह करते हो, दम्भ सदा भरते हो, वाणी के बेताल तेरी टांग तोड़ना पड़े। खाकर यहाँ का तुम गाते हो कहाँ कहाँ का, खाकर यहाँ का तुम गाते हो कहाँ कहाँ का, हिजर नामी पाप घट तेरा फोड़ना पड़े। और फिर से सीएम क्या पीएम भी बनेंगे योगी, फिर से सीएम क्या पीएम भी बनेंगे योगी, योगी फिर से सीएम क्या पीएम भी बनेंगे योगी। यूपी संग देश धरा धाम छोड़ना पड़े, सीएम क्या फिर से तो पीएम बनेंगे योगी, यूपी संग तुझे धरा धाम छोड़ना पड़े। तो हिंदी ने गले लगाया, हिंदू ने माथे बैठाया, लायक न हो ये इसे गधे पे बैठाइए। कि हिंदी ने गले लगाया, हिंदू ने माथे बिठाया, लायक है नहीं इसे गधे पे बैठाइए। तालिबान पाकिस्तान ताने तू बेसुरी तान, फूटे ढोल फूली फूटे ढोल फूली फूटे ढोल खुली पोल पोल ना दिखाइए। माँ जाए का गला सरे आम काटा दोगले ने, माँ जाए जो अपने सगे भाई का हिस्सा खा जाए, वो हमें अगर सिखाए भाईचारा। तो मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं कि माँ जाए के भाई, माँ जाए का गला सरे आम काटा दोगले ने, झूठे शब्द जाल में ना हमको फंसाइए। उत्तर प्रदेश छोड़ने से ना चलेगा काम, छोड़ना ही है तो पूरा देश छोड़ जाइए। उत्तर प्रदेश छोड़ने से ना चलेगा काम, छोड़ना ही है तो पूरा देश छोड़ जाइए। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात। और जावेद अख्तर हो या अरविंद केजरीवाल, या वो कौन एक लड़की है। आदरणीय शशिकांत जी साहब, आपकी कविता हमें बहुत रसास्वादन करवा रही है, परंतु आपसे थोड़ा सा मेरा विनम्र निवेदन, हम राजनीतिक पुट न लेकर आए, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है। नहीं, मैं शर्तों पे कविता कभी पढ़ता नहीं, मैं कार्यक्रम बीच में भी छोड़ के जा सकता हूँ। अगर आपका कार्यक्रम मैं क्या पढ़ता हूँ वो जोशी जी को मालूम है, मैंने इसीलिए कहा था कि नियम किसने बनाए हैं। ये राजनीति नहीं है, राष्ट्र नीति है। अगर आप मुझे राजनीति सिखाएंगे तो मैं राजनीति भी करता हूँ, 15 साल से किसी सदन का मेंबर हूँ। राजनीति क्या होती है मुझे पता है। देश के समर्थन में बोलने वालों को रोकने टोकने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी की याद ना आए, ख्याल बढ़ जाए, दुआ करो ये कयामत सी रात कट जाए। हम आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे वो सामने से हट जाए। ठीक है ना। मैं आपके कार्यक्रम में निवेदन करके नहीं आया हूँ, मैं आपके कार्यक्रम में निवेदन पर आया हूँ, इसलिए मैं जो सुनाऊंगा वो आपको सुनना पड़ेगा। मैं ऐसी कविता नहीं सुनाऊंगा जिसके कारण आपको कोई दिक्कत पैदा होगी। ठीक है ना। स्वागत सर, सुनाइए। वो उनके लेवल पे था, लेकिन अब नहीं, लेकिन आपने ऐसे लोग बिठाए थे जो रोक टोक कर रहे भी, मैं और वो भी उनको मेरे बारे में आपने बताया नहीं था क्या? सर रोक टोक की बात नहीं है, रोक टोक की बात नहीं, उनको हमारी तरफ से दिए हुए निर्देशों पे वो बोल रही है, उनकी तरफ तो मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं ना अभी। नहीं भाई, व्यक्तिवाचक ना हो ऐसा हमने सोचा था, हमारी टीम ने जो डिसाइड किया था वो व्यक्तिवाचक ना हो, इतनी बात थी। प्लीज अन्यथा ना ले आप। जो लोग हमारे देश को गाली देंगे, जो लोग नाम लेके गाली देंगे, उनको गाली के जवाब नाम लेके ही मिलेगा। चलिए मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ, मैं जल्दी अपने काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि हाथों में ली है कलम जहान के लिए, जन जागरण अभियान के लिए, जो भी लिखा वो लिखा ईमान के लिए, नहीं लिखा हमने झूठी शान के लिए। हाथों में ली है कलम जहान के लिए, जन जागरण अभियान के लिए, जो भी लिखा वो लिखा ईमान के लिए, नहीं लिखा हमने झूठी शान के लिए। जन चेतना के अभियान के लिए,
जन चेतना के अभियान के लिए, भारत अखंड स्वाभिमान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए। चाह एक दिन की बहारों पे लिखूं, चाह एक दिन की बहारों पे लिखूं, हास्य व्यंग के किसी नजारे पे लिखूं, सुर्ख होठ काले काले बालों पे लिखूं, सुर्ख होठ काले काले बालों पे लिखूं, मेनका के इन सुनहरी गालों पे लिखूं, लेकिन भूल पाया नहीं भारती के गम, खून में सना हुआ तिरंगा परचम, खून में सना हुआ तिरंगा परचम, देशद्रोहियों के अवसान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए। और ये महायज्ञ हिंदी दिवस के दिन समापन होगा। मेरा ये बंद सुनिएगा कि हिंदी सबके अंतर्मन की झनकार है, हिंदी सबके अंतर्मन की झनकार है, हिंदू जीवन जीने का एक संस्कार है, हिंदू जीवन जीने का एक संस्कार है, विश्व को दिया जिसने धर्म ज्ञान है, विश्व को दिया जिसने धर्म ज्ञान है, कोई और नहीं अपना हिंदुस्तान है, और कोई नहीं अपना हिंदुस्तान है, तीन मान बिंदु जिसके प्रतिमान है, जिनके बल पर विश्व गुरु वाली शान है, उसी गौरवशाली सम्मान के लिए, उसी गौरवशाली सम्मान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदी हिंदू और हमारे हिंदुस्तान की जो स्थितियां हैं, पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि ये जो श्वेत वर्णों में दिख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े लोग 250 लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में 3 बजे इसलिए खुलवा लेते हैं कि आतंकवादी की फांसी को माफी मिल जाए, और हमारे लोग हमसे कहते हैं कि व्यक्तिवादी मत होइए। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, ये जो श्वेत वर्णों में दिख रहे हैं, कौड़ी के करोड़ों में भी बिक रहे हैं, जितने ऊंचे ऊंचे भाषण सींच रहे हैं, जितने ऊंचे ऊंचे भाषण सींच रहे हैं, करतूतों में उतने ही नीच रहे हैं, करतूतों में उतने ही नीच रहे हैं, कोई बेटा बना नहीं सब बने बाप, नेता नहीं आस्ती में पाले हुए सांप, नेता नहीं आस्ती में पाले हुए सांप, इन गौरवों की पहचान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए। सड़कों पे खाली हाथ घूमे नौजवान, आज भी हिंदुस्तान में जिस तरह से बेरोजगारी का बड़ा संकट है, 70 वर्षों में कहना पड़ रहा है कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया, हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नॉन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया, सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो आपने तो देश पर अंगूठा ही दिखा दिया, और कैसी योजना बनाई, बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। वो लोग 60 साल का इतिहास मांग रहे, हिसाब मांग रहे, जिन्हें 60 साल का इतिहास हिसाब देना चाहिए। तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि सड़कों पे खाली हाथ घूमे नौजवान, सीने पर गोली खाता है जहां किसान, तरुणाई पर केवल टीबी की कमान, तरुणाई पर केवल टीबी की कमान, सोचो यारो कैसा होगा कल का हिंदुस्तान, सोचो यारो कैसा होगा कल का हिंदुस्तान, कोई सेक्सी गर्ल बना, कोई सेक्सी गर्ल बनी, कोई सेक्सी बाय, याद नहीं रहे राणा शिवा पन्ना धाय, याद नहीं रहे राणा शिवा पन्ना धाय, कुछ ऐसे प्रश्नों की पहचान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, हाथों में ली है कलम जहान के लिए, जन जागरण अभियान के लिए, जो भी लिखा वो लिखा ईमान के लिए, नहीं लिखा हमने झूठी शान के लिए, राष्ट्र चेतना के अभियान के लिए, भारत अखंड स्वाभिमान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, दो आशीष लिखूं गौरव गान के लिए, अपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं जो इन दिनों सुना रहा हूँ पूरे देश में, वो सुनाता हूँ, और उस कविता से शायद मेरा समय भी पूरा हो जाएगा। 4 पंक्तियां उसके पहले सुन लीजिए।
कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग, जहां हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। मित्रता के घाटी जरा काम खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। तो जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कि आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। पीठ पे बंधा था लाल शौर्य से सजा था भाल देश का न झुके बात की दीवानी थी। और मान सम्मान स्वाभिमान को मिली चुनौती स्वीकारी नारी शक्ति की रवानी थी। और दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका जब भवानी थी। तो भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। और देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो ओ भारतीय नारी तू चरित्र की पुजारी, यदि गिरा तेरा मान जग मान घट जाएगा। ओ भारतीय नारी तू चरित्र की पुजारी, यदि गिरा तेरा मान जग मान घट जाएगा। सीता के सतीत्व से ही धरती फटी थी, यदि गिरा ये चरित्र आसमान फट जाएगा। और रावण की मानसिकता को दोष देना नहीं, रावण की मानसिकता को दोष देना नहीं, पार लक्ष्मण रेखा की तो दुष्ट हर जाएगा। और मांग के सिंदूर संग सौदेबाजी की अगर तो नैना साहनी शाही तंदूर निकल जाएगा। मांग के सिंदूर संग सौदेबाजी की अगर तो नैना साहनी शाही तंदूर निकल जाएगा। मांग के सिंदूर संग सौदेबाजी की अगर तो नैना साहनी शाही तंदूर निकल जाएगा। तो लाखों नैनाएं तपी राजनीति के तंदूर, हम प्रेरणा के शीतल धार बन जाएंगे। विधि के विधान ने कुरूप कई चेहरे किए, हम उजड़ी मांगों के श्रृंगार बन जाएंगे। और इंद्र के पापों की सजा न कोई अहिल्या भोगे, हम तारणहार श्री राम बन जाएंगे। और द्रौपदी के चीर पे दुशासन की हो नजर तो हम लाज राखन घनश्याम बन जाएंगे। द्रौपदी के चीर पे दुशासन की हो नजर तो हम लाज राखन घनश्याम बन जाएंगे। द्रौपदी के चीर पे दुशासन की हो नजर तो हम लाज राखन घनश्याम बन जाएंगे। द्रौपदी के चीर पे दुशासन की हो नजर तो हम लाज राखन घनश्याम बन। एक छंद में विशेष रूप से सुनाना चाहता हूं और नरेश भाई आप अगर सुन रहे हो तो आपका विशेष ध्यान चाहता हूं कि राष्ट्र भक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। कि राष्ट्र भक्त आपके अनुष्ठान को समर्पित
आपने इतना बड़ा अभियान हाथ में लिया हिंदी को लेकर, हिंदी कविता को लेकर, और विश्व रिकॉर्ड बनेगा निश्चित रूप से। इन सब की आहुति तो प्रणम्य होगी जो कवि इसमें काव्य पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपकी आहुति इसलिए प्रणम्य होगी कि आप कवि ना होकर भी कवियों के लिए जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कविता के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बड़ा काम है साहित्य और संस्कृति का अलग जगाना। कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अब कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। एक मैं नई कविता सुना रहा हूं। हिंदुस्तान क्या है, बस इसका हिंदुस्तान के परिचय की कविता पढ़ रहा हूं। मैंने सोचा कि अगर मैं 7 समंदर पार जाऊंगा तो हिंदुस्तान के बारे में क्या कहूंगा, इस भाव से मैंने कविता लिखी। और ये कविता तब प्रासंगिक हो गई जब इस देश में तथाकथित उन लोगों को ये देश संकट में नजर आने लगा, या देश में वो स्वयं को संकट महसूस करने लगे। वो कितने ही बड़े फिल्म स्टार हो, कितने ही बड़े शायर हो, कवि हो, नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, जिन लोगों ने इस देश का खाया, इस देश से शोहरत पाई, इस देश से दौलत पाई, इस देश ने उन्हें स्टार और सुपरस्टार बनाया, अगर वो लोग इस देश के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत बयानी करते हैं तो फिर मेरी जिम्मेदारी है हिंदी कविता का छोटा विद्यार्थी होने के नाते कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि हिंदुस्तान क्या है। हालांकि मेरी तो क्या औकात है कि मैं बताऊं कि हिंदुस्तान क्या है, फिर भी मैंने कोशिश की है। एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं, हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान क्या है, पंक्तियां सुनिएगा। जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान, जीना भी सम्मान जहां पर, जीना भी सम्मान जहां पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहां से प्यारा हिंदुस्तान। पहला चित्र बना रहा हूं कि आंसू से आंसू, खुशियों से खुशियां यहाँ उगी है, आंसू से आंसू, खुशियों से खुशियां यहाँ उगी है, धड़कन धड़कन दया क्षमा सद्भावों बीच पगी है, क्या पूनम क्या हुई अमावस हमने सबको पूजा, जीव दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दूजा, देवधरा के कण कण में जहां बसते हैं भगवान, देवधरा के कण कण में जहां बसते हैं भगवान, इसीलिए हर जीव जंतु का हम रखते हैं ध्यान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहां से प्यारा हिंदुस्तान। दूसरा चित्र बना रहा हूं, पूरी दुनिया को परिवार मानने वाला, पूरी दुनिया में अगर कोई देश है तो वो भारत। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरी दुनिया को परिवार भाव से देखने का संस्कार भारत का है। तब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम पाठ पढ़ाते आए, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम पाठ पढ़ाते आए, और शांति के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते आए, वस्तु और विषय अपनाया केवल जगत भलाई, प्राण गवाकर मान बढ़ाती पूजी हुई कलाई, सर्वधर्म समभाव शांति का भारत है उपमान। हमने कहा सबसे पहले हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए,
वेश क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के कनकाइए, तलवारी चमकाइए, पिछड़ों में जन्म में तो खुली लाटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए, पर देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो, गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो तो शास्त्री, पटेल, इंदिरा को अपनाइए, मुखर्जी का शौर्य स्वाभिमान जनसंघ में हो, माधव दीनदयाल के आदर्श अपनाइए, और गांधी जेपी का जो सपना दिल में लिए पड़े तो सपा हो या चाहे बसपा को अपनाइए, पर देश को सुभाष वाली पार्टी बनाना हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। देश जाति, देश धर्म, देश ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। जाति पंथ भाषा में न उलझिए गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। मिटे हैं शहीद कई, तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। ये भाव को गाने वाले हम लोग हैं। तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनो का हम पाठ पढ़ाते आए, और शांति के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते आए, वस्तु और विषय अपनाया केवल जगत भलाई, मान बढ़ाकर प्राण गवाकर मान बढ़ाती पूजी हुई कलाई, सर्वधर्म समभाव शांति का भारत है उपमान, और दुनिया को परिवार मानकर हम करते सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहां से प्यार। और मेरे बड़े भाई आदरणीय नवल जी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नवल जी मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, उस पर आपका विशेष ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। आदरणीय हरीश नवल जी को ये समर्पित कर रहा हूं कि वीरों की परिपाटी ने नित किस्से नए बुने हैं, वीरों की परिपाटी ने नित किस्से नए बुने हैं, गुरु गोविंद के लाल यहाँ दीवारों बीच चुने हैं, घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया, घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया, स्वाभिमानी संस्कारों का शिवा ने अलग जगाया, शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान, शीश बिना दड़ लड़े सैनिकों का है। नवल जी ये पंक्ति आपको समर्पित कि शीश बिना दड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान, जन्म से ज्यादा जिस धरती पर मृत्यु हुई महान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहां से प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है प्यारा प्यारा। और अगला बंद बहुत विशेष पढ़ रहा हूं, मेरे बहुत प्रिय भाई राजपाल यादव, ममता बहन, हमारी ममता लाड़ीवाल जी और तमाम मित्र जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने एक शब्द चित्र इस दृष्टांत में उतारने की कोशिश की, किसी लायक हो तो आप सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। रेणु जी और तमाम जो लोग इस संचालित कर रहे हैं उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। और अगर हमारे नरेंद्र जोशी जी कहीं सुन रहे हो, नरेश भाई, तो वो भी ध्यान से सुने। ये बंद पढ़ रहा हूं मैं, देखिए कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं, मैंने थे नहीं कहा, है कहा है कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं, गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित हैं, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित हैं, जहां गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है, राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है, इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, इसीलिए हर जीव जंतु का हम करते गुणगान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहां से प्यार। और अंतिम बंद में इस देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। मेरा ये मानना है, मेरी ये मान्यता है कि ये देश अगर है
और इस देश की अगर पूरे दुनिया में विश्व गुरु की मान्यता है तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारी मातृशक्ति को जाता है, हमारी आधी आबादी को जाता है, हमारी माँ बहन बेटियों को जाता है, जिन्होंने इस देश के गौरव को इतिहास से लेकर इस वर्तमान के ओलंपिक तक बनाए रखा और हमें सिर ऊंचा करके जीने का अवसर दिया। मैं अब ये बंद मेरी अपनी 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी डॉक्टर बनने जा रही है, दूसरी बेटी मेरी, भगवान आपका आशीर्वाद होगा तो जज बनेगी। मैं अपनी इन दोनों बेटियों सहित उन तमाम माँ बहन बेटियों को समर्पित कर रहा हूँ जो इस देश के लिए काम कर रही हैं। मेरी 2 बहनें मुझे स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन्हें समर्पित करता हूँ। आप सबको ममता जी और जितनी मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही, यह बंद मैं आप सब बहनों के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनेगा कि ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, मां पन्ना ने दीप बुझा राणा का वंश उजाला, सावित्री मां मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी, क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान। और अगली जो पंक्ति में लाया हूं वो इस वर्ष की ओलंपिक की हॉकी की टीम जो हमारी बहनों की थी, जिन्होंने हमें गौरवशाली स्थिति में पहुंचाया, और जो बहनें हमारी मेडल लेकर आई हैं उन्हें समर्पित कर रहा हूं आप सब की तरफ से कि क्रांति कविता कीर्ति जगाती, क्रांति कविता कीर्ति जगाती, क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान, और लीना चामो साक्षी सिंधु ने दे दी नई उड़ान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहां से प्यारा हिंदुस्तान, जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान, जीना भी सम्मान जहां पर, जीना भी सम्मान जहां पर, मरना भी सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहां से प्यारा हिंदुस्तान। मुझे लगता है शायद मेरा समय हो गया है सर, 3 मिनट हैं अभी। 3 मिनट है। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूँ जल्दी से। संकल्प गीत है मेरा कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। ये चूंकि आपका कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो रहा है तो मैं भारत की तरफ से, भारत के काव्य विद्यार्थियों की तरफ से, नरेश भाई के इस चैनल की तरफ से, आप सबकी पूरी टीम की तरफ से पूरी दुनिया को कह रहा हूं कि राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं, हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप पूरा भूगोल सुनिए 4 पंक्तियों में कि कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा, हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई, सुलभ हो शिक्षा सबको, शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा, द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मात। अंतिम चरण कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ,
आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ, पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ, देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है मेरा समय हो गया। आपका बहुत बहुत आभार। ये अनुष्ठान आपका सफल हो, हिंदी का यश पूरी दुनिया में फैले। आदरणीय नवल भाई, आदरणीय नरेश भाई को विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कविवर का बहुत आभार।